नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको अपने गार्डन में कुछ रंग बिरंगा प्लांट लगाना हो और बहुत ही कम देखभाल आप करना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इसका नाम है पर्पल हार्ट। आप देख रहे हैं बेहद ही खूबसूरत पर्पल कलर की इसकी पत्तियां हैं, लेकिन इसकी पत्तियों में किसी भी तरह से हार्ट का कोई स्ट्रक्चर या कोई आकार नहीं है। न जाने क्यों इसका नाम पर्पल हार्ट रखा गया है। कलर तो पर्पल है, लेकिन हार्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है। यदि आपको जानकारी हो इस संबंध में तो कमेंट में ज़रूर दें। खैर, यह पौधा बेहद ही हार्डी है, बहुत ही कम रखरखाव मांगता है और परमानेंट है। एक बात और कि इस पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं आते हैं। हालांकि अभी मेरे पास जितने भी प्लांट ये लगे हैं, कई जगह लगे हैं, तो किसी पर फूल नहीं अभी बने हैं, लेकिन मैं फूल का पिक्चर डाल रहा हूँ। तो इसके फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। मुख्य रूप से यह अपनी पत्तियों के कारण, पत्तियों के रंग के कारण ही पसंद किया जाता है और हर गार्डनर की यह पहली पसंद है। इस पौधे को आप धूप में रखेंगे, जहाँ 2 से 3 घंटे की सुबह या शाम का धूप मिल जाए तो वो बेस्ट प्लेस होता है। वहाँ इसकी पत्तियों का रंग जो है काफ़ी निखर कर आता है और पौधा भी हेल्दी रूप से चलता रहता है। यह पौधा शेड का या इंडोर बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर आपके पास धूप उपलब्ध नहीं है, धूप नहीं आता किसी स्थान पर, तो आप इसे वैसी जगह पर लगाएं, वैसी स्थिति में जहां तेज़ रोशनी आती हो। तेज़ रोशनी में भी और हवा अच्छी आती हो तो वैसी जगह पर भी ये पौधा सरवाइव करता है। लेकिन डार्क प्लेस या कम लाइट वाले स्थान पर यह पौधा नहीं चल पाएगा। अब बात कर लें गमले की, तो यह छोटे से छोटे पॉट में भी 3 से 4 इंच के पॉट में भी बेहद ही आसानी से लग जाता है। यहाँ तक कि आप किसी कप में भी लगा देंगे इसकी 1-2 डाल, तो बेहद ही आसानी से वो लग जाता है। यह बहुत तेज़ी में फैलता है और बहुत ही कम आपका समय मांगता है। बल्कि आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि पौधा चल ही ना पाए। तो आप इस पौधे को नेगलेक्ट करके रखें तो यह आपके गार्डन की शोभा सालों साल बढ़ाता रहेगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती और इसलिए जब भी पॉट का चुनाव करें तो गहरे जो ऊंचाई वाले पॉट हैं वैसा ना लेकर कम ऊंचाई वाले पॉट लें, लेकिन ऊपर का जो मुंह है गमले का वो चौड़ा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पौधे निकल सकें और फैल सकें, तो ये अच्छा और घना दिखेगा। इस पौधे को गमला में लगाने के साथ हैंगिंग में भी लगाया जाता है। हैंगिंग में काफ़ी लगाया जाता है। साथ ही यह हेज के रूप में भी गार्डन में प्रयोग किया जाता है। यह हेज के रूप में आप कई जगह पार्क में आप देखे होंगे। अब मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी इसके लिए पूर्ण रूप से बलुआही मिट्टी ही चाहिए। अगर बलुआही मिट्टी ना हो तो 1 भाग बालू ज़रूर मिला लें। साथ ही केचुआ खाद भी 1 भाग मिलाएं और 1 मुट्ठी नीम खली ज़रूर मिला दें।
पानी मिट्टी सूखने पर ही डालें। इस पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसके जो तने और पत्तियों में काफ़ी पानी भरे होते हैं। जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसमें काफ़ी चिपचिपा पानी टाइप का निकलेगा, तो ज़्यादा पानी डालने पर यह पौधा ख़राब हो जाएगा। बल्कि गर्मी के दिनों में भी आप 4-5 दिन में एक बार पानी डालेंगे तो भी यह चलता रहेगा। और बरसात में तो इस पौधे को पानी की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि ओपन प्लेस में अगर रहेगा या वैसे शेड में भी जहाँ हल्का छीटा छाटी आता हो, बूंदाबांदी इसको मिल जाए तो काफ़ी है। जाड़े के दिनों में आप मिट्टी चेक करने के बाद ही इस पौधे को पानी दें। कहने का मतलब कि जब मिट्टी सूखी सूखी हो तभी इस पौधे को पानी दें। ज़्यादा पानी की आवश्यकता इस पौधे को नहीं होती। मेरे पास यह पौधा कई जगह लगा हुआ है। इस पौधे को ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती। जब भी मैं इसके लिए पॉट तैयार करता हूँ तो शुरू में जो मिट्टी बनाता हूँ उसी वक्त एक बार खाद डालता हूँ। उसके बाद इस बेचारे को कभी खाद नसीब ही नहीं होता। उसके बाद भी देखिए ये मस्त चलता रहता है। यही इसकी खूबसूरती है। ये आपसे कुछ मांगता नहीं है, लेकिन आपको ढेर सारी खुशियाँ दे जाता है। देख रहे हैं, यदि आप खाद देना ही चाहें तो साल में एक बार लिक्विड फॉर्म में आप इसे दे सकते हैं, या फिर गमले में अगर जगह हो तो आप थोड़ा सा एक मुट्ठी केचुआ खाद डाल दें। हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खाद देने से पौधे का ग्रोथ बहुत जल्दी होगा और घना होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो ये हमारी मानसिक दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं है। हमारे घर में भी जो बच्चे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ठूस कर खिला दें तो ऐसा नहीं है कि वो देखते देखते 4 दिन में 25 साल का हो जाएगा। 5 साल का बच्चा 25 साल में नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि समय के अनुसार और प्रकृति का जो रूल है उसी के हिसाब से सारे जीव बढ़ते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान न दें। ज़्यादा ध्यान देने से ही कोई भी जीव थोड़ा अनईजी फील करता है। मेरे पास ये पौधा करीब 10 वर्षों से है। अलग अलग पॉट में 10 वर्षों से लगा है। आज तक 10 वर्षों में कभी भी किसी तरह के कीड़े का प्रकोप मैं नहीं देखा हूँ। यह पौधा इतना ढीठ है कि अगर कहीं भी आप एक टुकड़ा इसका तोड़ कर अगर कहीं मिट्टी में फेंक देंगे तो यह लग जाएगा। इस पर कीड़े भी नहीं लगते और यह बहुत ही आराम से चलता रहता है। तो इस पर किसी तरह का दवा छिड़कने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। छोटे ब्रांच से भी यह बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर आप 3-4 इंच का ब्रांच इसका ले और यहाँ से तोड़ करके आप मिट्टी में लगा देंगे किसी भी गमले में या छोटे पॉट में, तो मात्र 1 सप्ताह में ही ये पौधा ग्रोथ दिखाना शुरू कर देगा। कटिंग 4 से 5 इंच का बहुत ही आसानी से लग जाता है। इस पौधे की एक विशेषता और है कि इससे जल्द रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह रूट बाउंड बेहद ही पसंद करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे गमले हैं जहां यह लगा है और कई सालों से वो चल रहा है। वो कभी कुछ मांगता ही नहीं है। बताइए, अब इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। ना खाद मांग रहा है आपसे, ना किसी तरह का भोजन मांग रहा है, ना केयर मांग रहा है, ना आपसे समय मांग रहा है। सिर्फ समय समय पर मिट्टी देखकर पानी दे दीजिए, बस काम चल गया। ना दवा छिड़कना है, 1 पैसा खर्च नहीं करना है। तो ये इस टाइप का पौधा है। इसी कारण से मुझे यह बहुत ही प्रिय है। यह
हैंगिंग के लिए और हेज के लिए काफ़ी परफेक्ट है। एक चीज़ और, जब आपके पास हैंगिंग पॉट थोड़ा बड़ा हो तो आप मिक्स करके पौधे लगा सकते हैं। यदि बड़ा पॉट हो, जैसे मैं इस पौधे को थोड़ी देर के लिए इधर रखता हूँ। जैसे यह पर्पल हार्ट है और इसके देखिए आप, ये एक डब्बा है, डब्बे में ये पौधा लगा है। किनारे किनारे काफ़ी मिट्टी और स्पेस है, तो यदि किनारे किनारे पर्पल हार्ट को लगा दिया जाए तो बेहद ही जो कलर कॉम्बिनेशन होगा दोनों पौधे का, यह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो आप किसी पौधे के साथ मिक्स करके भी इस पौधे को लगा सकते हैं, ताकि कलर कॉम्बिनेशन के कारण ये इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। इस पर जैसे ग्रोथ बढ़ता रहता है तो कुछ पत्तियां किनारे से सूखती भी हैं या मुरझाई टाइप की, ख़राब टाइप की वो दिखती रहती हैं। तो समय समय पर जब वैसी पत्तियां दिखें तो उसे हटा दें। अंत में इसकी पत्तियां तो पर्पल होती है, फिर से वही सवाल, लेकिन इस पर हार्ट शेप कहीं से दिखता नहीं है। लेकिन यह सवाल बार बार मुझे परेशान करता है कि पर्पल हार्ट इसका नाम क्यों रखा गया। यदि आपको जानकारी हो तो ज़रूर बताएं, मैं इंतज़ार करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। आप रंग बिरंगे पौधों के साथ एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए।